फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फुटपिन विदाउट फीट का चैप्टर द थीफ स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये दो लोगों के बारे में है, एक अनिल और एक हरी। हरी जो है वो एक थीफ है और ये स्टोरी इन्हीं दोनों के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द स्टोरी इज़ अबाउट टू डिफरेंट पीपल. One is a thief of 15 years of age and other is a man of 25 years. The name of the person watching the match is Anil. The thief approaches Anil and starts talking to him because he feels that he had robbed anyone in the past few days and it would be easy to rob a simple person like Anil. They both started talking and Anil asked the name of his and the thief introduced himself as Hari सिंह। ये स्टोरी दो डिफरेंट पीपल, दो अलग अलग इंसान के बारे में है। एक थीफ जो कि 15 साल का है और एक आदमी जो कि 25 साल का है जो रेसलिंग मैच देख रहा था जिसका नाम अनिल था। और वो थीफ अनिल को अप्रोच करता है, बुलाता है, टोकता है और वो ये सोचता है कि एक सिंपल लिविंग, एक सिंपल पर्सन को रॉब करना बहुत ही ईजी होगा उसके लिए। तो वो दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं। अनिल उस थीफ का नाम पूछता है तो थीफ अपना नाम क्या बताता है? हरी सिंह। दिस इज नॉट हिज रियल नेम and he's changed his name every month to escape his ex-employees or police. Then they started talking about the wrestlers and Anil was leaving when Hari called him again and asked him if he could work for Anil. Anil asked that he won't be able to pay him but could feed him if he knew how to cook. Hari lied that he knew how to cook. Anil took Hari to his room, which were about a sweet shop. Hari cooked a meal which was really bad because Anil did not eat it. Anil asked Hari to leave, but he tried to please Anil. Hari smiled in his most attractive way. Anil could not stop laughing looking at him. Anil agreed to teach Hari how to cook, write full sentence and add numbers. Hari was grateful as he knew that there would be no limit to robbing people once he learned how to read and write. अब क्या होता है, जो अनिल होता है वो पूछता है उससे कि तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। पहले तो ये बता दें कि जो हरी सिंह है वो उसका रियल नाम नहीं था उस थीफ का, वो हमेशा अपना नाम चेंज करता रहता था ताकि वो अपने एक्स एम्प्लॉयज़ यानी जो उनके जिसके साथ वो पहले काम करता था वो पुलिस से बच सके। अब अनिल ने हरी से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें उस काम के पैसे तो नहीं दे पाऊँगा पर तुम्हें खाने को ज़रूर दूँगा। अनिल पूछता है क्या तुमको खाना बनाना आता है? हरी को खाना बनाना नहीं आता था लेकिन वो हाँ कर देता है। फिर हरी उसको अपने रूम पे ले जाता है जो कि एक स्वीट शॉप थी यानी मिठाई की दुकान थी। हरी वहाँ पे खाना बनाता है जो बहुत ही बेकार होता है। अनिल उसको नहीं खाता है। अनिल उससे कहता है कि प्लीज़ अब ये जॉब छोड़ दो, तुम चले जाओ। लेकिन हरी क्या होता है, वो इतना शातिर होता है, वो इस तरीके से बातें करता है, इस तरीके से हंसता है कि अनिल जो है उसके बातों में आ जाता है, वो भी उसके साथ हंसने लगता है। हरी उसको खाना बनाना सिखाता है, उसको लिखना पढ़ना सिखाता है। अब हरी जो है वो ये सोचता है कि अब जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तब मेरे लिए लोगों को रॉब करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। The narrator used to like working for Anil as he used to make him tea in the morning and then go out to buy our groceries for the day. अब क्या है, जो नरेटर मीन्स हरी जो है वो रोज़ क्या करता, अनिल के लिए काम करता था, सुबह चाय बनाता था और फिर उसका ग्रॉसरीज घर का सामान लेने चला जाता था। ही ऑल्सो यूज टू स्टील 1 rupee फ्रॉम द मनी दैट was given to him to buy the groceries every day. Anil knew that. He used to steal but did not mind. और वो 1 रुपये पर डे चुरा लेता था उन पैसों में से जो उसको दिए जाते थे ग्रॉसरीज खरीदने के लिए। अनिल जानता था कि वो ये पैसे चुराता है पर वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता था। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क। सम टाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे व्हेन ही हैड मनी ही वुड बी लेंडिंग इट टू अदर पीपल। Whenever he used to get money, he would go out with his friend to celebrate. One day, Anil came in a bundle of notes and told Hari that he should sold a book to publisher. At night, he kept the money safely under the mattress of his
बेड। अनिल रोज अलग अलग काम करके पैसे कमाता था। कभी कभी वो लोगों से पैसे भी बोरो कर लेता था और कभी कभी उसके पास मनी होते भी थे, वो दूसरों को भी दे देता था। वह जब भी लेकिन उसके पास पैसे होते थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर सेलिब्रेट करने जाता था। एक दिन अनिल एक नोटों की गड्डी लेके आया और उसने हरी को बताया कि उसने अपनी बुक जो है वो पब्लिशर्स को बेच दी है। उस रात उसने वो पैसे सेफली अपने बेड के गद्दे के नीचे रख दिए। Hari realized that he had been working for Anil for more than a month and had not stolen anything apart of 1 rupee that he had kept every day from grocery money. Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well, but he was surprised with the amount of trust Anil had on him, as he had never seen such a trusting person in his life. अब हरी को ये पता था कि अनिल के यहाँ काम करते करते उसको 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उसने उस 1 रुपए के अलावा जो वो पर डे चुरा लेता था उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं चुराया। हरी के पास सारे चांसेस थे चोरी करने के लिए, उसके पास चाबी भी थी रूम की, बट वो इस चीज़ से सरप्राइज था कि अनिल जो है वो उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करता था और वो उस ट्रस्ट को ब्रोक करने के लिए इतना अपने अंदर सामर्थ, अपने अंदर कैपेबिलिटी नहीं ला पा रहा था। उसने आज तक इतना ट्रस्टिंग पीपल अपनी लाइफ में नहीं देखा था। This trusting was preventing him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil didn't make such difference because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work. Then he thought of stealing Anil's money and justify himself that if he didn't steal money from Anil, then also he would waste it on his friend, and also Anil didn't pay him for the work that he did. अब हरी क्या सोचता है कि पहले तो इतना ट्रस्ट वो मुझे करता है, इस वजह से अनिल क्या है वो अनिल रॉबिंग से बच रहा था। लेकिन हरी सोचता है इस तरीके के केयरलेस पर्सन जिसको कि पता ही नहीं चलता उसके पैसे चोरी हैं, उसने वो नोटिस ही नहीं करेगा तो कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा, मुझे चोरी करके मुझे कोई मज़ा ही नहीं आएगी, क्योंकि अनिल को तो में भी पता ही ना चले कि चोरी हुई भी है। फिर वो सोचता है नहीं, अगर मैं चोरी नहीं भी करूँगा तब भी ये सब क्या करेगा, इन सारे पैसों को ले जाएगा अपने दोस्तों पे फिजूल में उड़ा देगा और मुझे तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि वो मेरे काम के बदले कोई पैसा देता नहीं, चाहे मैं कितने भी वर्क कर लूँ। Hari then woke up at night and quietly crawled to Anil's bed. He stole the money and decided to leave the city by Lucknow Express that departed at 10:30. When he reached the station, the train had slowly started moving the platform. He couldn't have easily caught the train, but he hesitated and himself but did not know the reason for it. Because he had reached the station, he counted the money and it was 600 rupees in 15 rupees note. He could not live a lavish life for 3 or 2 weeks with so much money. After the train had left, Hari was all alone at the train station. He was left with no place to sleep at night. The only person he knew was Anil, and he had looted him as well. He sat on bench in a park and as it started to rain, he sat down under the clock tower. अब क्या होता है, हरी धीरे धीरे क्रॉल करके अनिल के बेड के पास जाता है, वो पैसे वहाँ से चुरा लेता है और डिसाइड करता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो कि 10:30 बजे जाएगी उस पर बैठ करके वो चला जाएगा। वो स्टेशन पहुँचता है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से गाड़ी चलना शुरू होती है, वो उस ट्रेन में बैठ जाता है, पर वो हेजिटेट होता है जाने के लिए, उसको नहीं पता कि क्या रीज़न है, बट वो हेजिटेट हो रहा होता है तो वो जा नहीं पाता। वो मनी गिनता है, देखता है वो 600 रुपये होते हैं 50-50 की नोट में, पर उसने क्या सोचा, अब वो इससे कम से कम 2-3 हफ्ते एक लाविश, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकता है। लेकिन जब वो नहीं जाता है, वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। हरी अब उस पूरे स्टेशन पे अकेला था, उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक ही पर्सन था अनिल, जिसको कि वो उस जगह पे जानता था, पर उसको भी उसने लूट लिया था। वो पार्क में जाके एक बेंच पे बैठता है और तभी बारिश होने लगती है, वो जाकर के क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। देन ही रियलाइज्ड दैट नोट हैड गॉट वेट। अब वो क्या रियलाइज करता है कि जो उसके नोट हैं वो गीले हो चुके हैं।
He realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job, which would pay him much more than these few hundred rupees. Then he decided to go back Anil's house. फिर उसने क्या रियलाइज किया कि जो पढ़ना लिखना है, पहले तो उसके नोट गीले हो गए, तो उसके बाद उसने ये सोचा जो ये पढ़ना लिखना है वो उसकी ज़्यादा हेल्प करेगा एक रिस्पेक्टेबल और एक ऑनेस्ट जॉब पाने में, जिसके लिए उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, शायद इन कुछ 100 रुपये से ज़्यादा पैसे मिले। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, वो अनिल के घर वापस चला जाएगा। ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैक, और वो वापस जाता है और पैसे वापस उसी जगह पे रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप अ बिट लेटर एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज tea. Anil gave a 50 rupee note to Hari as he had got paid for some work and we would be paid regularly. अनिल क्या करते हैं, अनिल कहता है, अनिल उठ जाता है इससे पहले, आज हरी थोड़ा लेट उठता है, अनिल ने आज चाय बना ली होती है और हरी को 50 रुपये देता है और डिसाइड करता है कि अब हमेशा उसको 50 रुपये दिया करेगा। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड एंड रियलाइज्ड दैट द नोट विल स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट। जब हरी उस नोट को लेता है तो उसको रियलाइज होता है कि जो नोट है वो तो अभी भी गीला है, क्यों, क्योंकि वो कल बारिश में भीग गया था। हरी रियलाइज दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड बट देयर इज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड। तो हरी को ये पता चल जाता है कि अनिल को उसके बारे में पता चल गया है, ये पता है उसको कि उसने क्या गलत चीज़ की थी, पर उसके मन में ना ही दुख था, ना ही गुस्सा था और ना ही गिल्ट था। मीन्स अनिल जो है वो हरी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। The narrator smiled in a beautiful way and it was genuine happiness as he knew that he had saved himself from the wrong road. अब नरेटर कौन है, हरी। हरी खुद के लिए एक हंसता है और इस बार वो असली में हंसता है, दिल से हंसता है, असली खुशी थी उसकी इसलिए हंसता है। और वो आज समझ चुका होता है कि उसने अपने आप को एक गलत रोड पे, एक गलत राह पे जाने से रोक लिया है, जो वो इतने सालों से, इतने टाइम से चोरियाँ करते आ रहा है। अनिल ने उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है और अब वो एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। अब वो खुशी से और ऑनेस्टली अपना जीवन जी पाएगा। तो देयर द स्टोरी एंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।